अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जनाब, पिछले 12 घंटे के अंदर तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। लाहौर के अंदर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उसके अंदर एक बड़ी ही अहम हुकूमती शख्सियत का नाम जो है वो बार बार दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, लेकिन उनके एक रिश्तेदार का नाम जो है वो अटैच किया जा रहा है इसके साथ। मैं इसकी सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा और सुहेल आफरीदी इकट्ठे एक ही तकरीब में जो है आज उन्होंने शिरकत की और डिस्कशन थी जेल के हवाले से। अब टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त और दोनों आमने सामने तो नहीं, इकट्ठे ही एक जगह के ऊपर मौजूद थे। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चीफ जस्टिस के एक तरफ जो है वो मरियम नवाज बैठी हुई थी और एक तरफ जो है वो सुहेल आफरीदी साहब बैठे हुए थे। वहाँ पे क्या कुछ हुआ है उसकी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं जल्दी से ख़बरें जो है मैं शेयर करूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रावलपिंडी के अंदर जो है वो आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है और फ़ौज की कमान से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्सियत से जो है वो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। उसकी डिटेल्स, जिसमें मैं भी मौजूद था, उसकी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, इस्लामाबाद से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ और उसकी डिटेल्स भी मैं अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले खबर जो एक मामला हुआ था नारान के दरिया कुनहार में, जहाँ पे एक डाला जो है वो दरिया बुर्द हो गया था और उस बड़ी मुश्किल से जो उसमें सवार अफराद थे उन्हें निकाला गया था। उन सयाहों के खिलाफ अब बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 4 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। पंजाब के ज़िला शेखुपुरा से इन अफराद का ताल्लुक बताया जाता है, जिनके नाम सुल्तान, अली उस्मान, मोहसिन खान और आसिफ अली बताए जाते हैं। और टिकटॉक के ऊपर जनाब इनमें से एक साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। अब उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है और पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो जिन अफराद ने इन जो टूरिस्ट थे इनकी जिन्होंने जान बचाई है उनको जो है वो सराहा गया है और उनके लिए तारीफ़ी इस्नाद का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ये जर्नलिस्ट हैं फरजाना अली साहिबा, बड़ी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये वीडियो एक्चुअली शेयर की और बड़ा दिलचस्प उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया पेशावर के हवाले से। उन्होंने कहा, कल जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, तो हद निगाह पेशावर का एक मंजर। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सड़क पे सैकड़ों नहीं हज़ारों शॉपिंग बैग्स जो हैं वो हवा के साथ उड़ रहे हैं। ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ये एक बहुत बड़ी पोल्यूशन की भी एक वजह होते हैं और इनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन लगता है कि इसके ऊपर कम अज़ कम पेशावर के अंदर जो है वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, या कम अज़ कम इस सिलसिले में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। इसके अलावा वो जो एक वाक़या पेश आया है जो लाहौर के हवाले से, तो उसके अंदर जनाब ये बताया जाता है कि एक FIR जो है वो दर्ज हुई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि 5 अफराद जो हैं वो उसके अंदर मुलविस पाए गए हैं। लाहौर का इलाका है DHA और उसके अंदर एक कोठी के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया है और 5 अफराद के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अब उसके अंदर ये बताया गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हॉलैंड से ये लड़कियां जो है वो इनमें से एक ताल्लुक़ रखती थी और उसकी अगवा की हवाले से जो है वो कॉल मौसूल होती है और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस को 2 घंटों का जो है वो टास्क दिया कि इन लड़कियों को जो है वो बाजियाब करवाया जाए। उसके बाद इनको बाजियाब करवा लिया गया। जो 5 अफराद इसके अंदर नॉमिनेटेड हैं उसमें से एक जो है वो डार फैमिली से रिलेटेड बताया जाता है। अब डार जो है ज़ाहिर बात है 2-3 डार हैं, लेकिन ये डार कम से कम ARY ने यह क्लेम किया है कि जनाब इनका ताल्लुक जो है वो इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं, ये उनकी फ़ैमिली से रिलेटेड बताया जाता है। अच्छा, मैंने इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी DIG ऑपरेशंस के दफ्तर में जो है वो इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। मुझे उन्होंने कम से कम कंफर्म नहीं किया। मे बी दैट्स द केस, मैं ये नहीं कह रहा कि ARY हो सकता है गलत रिपोर्ट कर रहा हूँ, बट ARY ने चूंकि उनका नाम लिया है कि जनाब उनकी फैमिली से इनका ताल्लुक है, मुझे अब तक कंफर्मेशन नहीं आई। हो सकता है जब तक ये वीलॉग आए तब तक इसके ऊपर DIG ऑपरेशन जो है वो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कोई बात बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज की सूरत में आ जाए। दूसरी बात यह कि ये भी ARY ने रिपोर्ट किया कि जनाब ये जो साहब हैं जिनका नाम जो है वो लिया जा रहा है,
वो शायद खुद भी अपने आप को एक मगवी के तौर पे पेश कर रहे थे कि जैसे एक किस्म का वो भी इन लड़कियों को कन्विंस कर रहे थे कि जी आप जो है वो पैसे वगैरह दे दें, आपसे अगर पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं आप पैसे दे दें। और ये भी बात कही गई कि जनाब ये आपके जो है वो अजाब वगैरह जो है बाद में फ़रोख्त भी कर देंगे आपको मार के। इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं आ रही इस पूरे केस में से, लेकिन कम से कम ये बताया कि जी $15 लाख का तावान जो है वो इल्ज़ाम है कि मांगा गया। और इन अफराद के ऊपर जो है वो ख़वातीन से ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। अब ज़ाहिर बात है ये डार फैमिली जो है वो इसलिए भी अगर तो ये साबित हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस सारे मामले के अंदर किसी किस्म का सियासी रसूख जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से 5 में से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो 4 कौन से हैं और जो एक नहीं हुआ है वो कौन है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जब तक कम से कम वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो इस शख्स का नाम जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब वो शायद नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं, उसका नाम रज़ा डार जो है वो बताया जाता है। और ये जो ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक़ हॉलैंड और वेनेज़ुएला से 2 मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो बताया जाता है। इल्ज़ाम ये है कि जनाब रज़ा डार जो है इसने अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में जो है वो इन लड़कियों से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। इन गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया गया और उनके वीज़ों का अरेंजमेंट भी जो है वो रज़ा डार ने खुद किया। 29 जून 2026 में पाकिस्तान पहुंचने पर रज़ा डार और उनके साथ 3 मुल्ज़िमान ने एलिजिडली इनको अगवा किया। मुतासरा ख़वातीन के मुताबिक अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम खुद भी मुग़वी होने का ड्रामा करता रहा और मुल्ज़िमान जो है वो रकम के लिए दबाव डालते रहे। ख़वातीन ने मेरी इत्तलात के मुताबिक अपना वीडियो बयान भी जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है और हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये अपने मुल्कों को वापस रवाना हो जाए। ये मुझे कम से कम DIG ऑपरेशंस का जो दफ्तर है उसने मुझे ये बात जो है वो शेयर की है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन दोबारा वही बात कि किसी किस्म का अगर इसमें सियासी रसूख इस्तेमाल हुआ तो फिर ये इशू जो है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। इससे पहले मोमना इकबाल का जो एक मामला था, जो अदाकारा थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े एक जो MP हैं जो बेसिकली आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने नून लीग को जो है वो ज्वाइन किया था। तो साकिब चद्दड़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी जो मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट ज़रूर की थी, लेकिन आज भी जो है वो साकिब चद्दड़ मुस्लिम लीग नून के साथ ही अटैच्ड हैं और बल्कि अभी जब बजट की स्पीच हुई थी तो उसके बाद वो मरीम नवाज साहबा से गुफ्तगू करते हुए भी नज़र आ रहे थे। बाय द वे उनकी भी ज़मानत का मामला जो है वो आज कोर्ट में गया था और उनको जो है वो 13 जुलाई तक की ज़मानत मिल गई है, उनको और उनकी अहलिया को। और उनको ये कहा गया है कि जनाब आपके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं आप उसके अंदर पूरी तरह ताउन करें। लेकिन ये जो एक नया केस सामने आया है इसके ऊपर अब तमाम तर मीडिया की नज़रें डेफिनेटली यहाँ पे होंगी कि इन लड़कियों के जो इल्ज़ामात हैं वो अगर सच साबित होते हैं तो इंसाफ की राह में जो है किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। दूसरा एक अगर आप जारी बात है आजकल हर कोई जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करता है, तो अक्सर औकात ये एक शुबा रहता है कि व्हाट्सएप के अंदर मुख्तलिफ लोग अपनी राय देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मजहबी हो, कभी कभार मतलब ऊट पटांग चीज़ें भी जो है वो शेयर कर दी जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने जो है एक बड़ा अहम फैसला जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी शख्स की जानिब से जो है वो कोई मुजरिमाना काम किया जाता है या कोई गलत चीज़ शेयर की जाती है या कोई फोटोशॉप या इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो शेयर की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होगा उसके ऊपर नहीं आएगी। आम तौर पे मजाक के अंदर भी जो है वो बहुत से जो एडमिन्स होते हैं उनको लेग पुलिंग की जा रही होती है, उनको कहा जाता है कि जनाब अगर आपके ग्रुप में कुछ हुआ तो आप कसूरवार होंगे। तो जनाब लाहौर हाईकोर्ट ने जो है वो बाकायदा तौर पे कह दिया है कि सिर्फ किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होना, उसमें खामोश रहना और अगर आप उसके एडमिन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस जुर्म में शरीक हैं या अगर कोई झूठ बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो आप भी उसके कसूरवार हैं। इवन दो मेरा ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को जो है विजिलेंट होना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत चीज़ जो है मालूमात जो है वो शेयर ना की जाए या किसी की जो है वो तस्दीक ना की जाए या किसी के हवाले से इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कम से कम इसकी क्रिमिनल जो एक लिंकेज है वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ जो है वो कम से कम अटैच नहीं होगा। ये लाहौर हाईकोर्ट ने जो है वो फैसला दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात के हवाले से जो है वो आज एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें चारों वज़रा आला जिसमें और इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने भी इसमें शिरकत की। तो विजुअल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट कि बीच में चीफ जस्टिस जो है वो बैठे हुए थे, एक तरफ मरीम नवाज साहब और एक तरफ जो है वो सुहेल आफरीदी साहब बैठे हुए देखे जा सकते हैं। तो इस मौके पे जो है वो मरीम नवाज शरीफ ने खिताब किया
उन्होंने कहा अडयाला मुलाकात इस मौके पे उन्होंने जेल के हवाले से जो है उन्होंने कहा जी जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो कोई मदद को ना आया, जेल में गुड़ वाली बोतल हाथ से गिरी तो ज़मीन पर गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाया। उन्होंने कहा कि मुझे अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया, उसका ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है मुझे बखूबी अंदाज़ा है। जेल की तकलीफ जिस पर गुजरती है वही जानता है। मैं और वालिद नवाज शरीफ एक साथ कैद थे, इस दौरान वालदा शदीद बीमार हो गई लेकिन हमें ना मिलने दिया गया, ना ही उनके साथ बैठ सकती थी। उन्होंने कहा कि कमरे में एक साइड पर वॉशरूम और दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। जेल के कमरे में कोई पार्टीशन नहीं थी, समझ नहीं आती थी जाए नमाज कहाँ बिछाऊं, जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जेल में एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी गई है। सूबे भर की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। कैदियों की सहूलत और फौरी मदद के लिए एमरजेंसी बटन भी जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। तो साथ ही साथ सुहेल आफरीदी साहब ने भी जो है वो इस मौके के ऊपर खिताब किया और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस पर ट्वीट किया और बताया इस खिताब की तफसीलात। उन्होंने कहा कि अडयाला मुलाकात के लिए जाएं तो हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता है, कम अज़ कम बाहर मुलाकातियों के लिए इंतज़ारगाह बनाई जाए। इमरान खान की सेहत जेल में ख़राब हुई, इमरान खान नाहक कैद है, बानी पीटीआई के भी हकूक़ हैं, बानी का इलाज ज़ाती मौलजीन से कराया जाए। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है, यहाँ जलसा होता है तो FIR दर्ज हो जाती है। कम सिन बच्चों पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज हुई। बानी पीटीआई अडयाला में कैद हैं, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। बानी की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये सुहेल आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में और मरीम नवाज साहिबा की मौजूदगी में सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो तमाम तर बातें की हैं। इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें भी जो है वो शामिल करते हैं। और आपको याद होगा कि एक स्कूल तो नहीं, एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का जो है वो वाक़या पेश आया था। अब एक और ख़बर जो है वो आई है कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा में एक निजी स्कूल के अंदर जो है वो तामीराती काम जारी था। इस दौरान छत गिरने से 10 साला बच्चा जहाँ बहक जबकि 4 मजदूर जो है ज़ख्मी हो गए। एक और वाक़या छत गिरने का जो है वो पेश आया है। वाक़े के वक्त स्कूल में समर कैंप जो है वो जारी था, ताहम दीगर तमाम बच्चे जो है वो महफूज रहे। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलती है इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और मलबे तले दबे अफराद को निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 साला अबू बकर की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि जख्मी मजदूरों को तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। छत गिरने के वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया के 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि स्कूल गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था, जो रजिस्टर्ड भी नहीं था। मैं जब ये वाक़या पेश आया था तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो स्कूल्स ऑपरेट करते हैं लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जब उनका दिल करता है कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, ना उनकी सेफ्टी जो है वो मेजर्स को देखा जाता है, ना इमरजेंसी एग्जिट्स को देखा जाता है, ना वहाँ पे फायर एग्जिट जो है उसका ख्याल रखा जाता है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है इसका नहीं ख्याल रखा जाता, वेंटिलेशन कैसी है इसका नहीं ख्याल रखा जाता, दीगर सहूलियात टॉयलेट्स की हों, पानी की हों, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आप एक्चुअली कई ऐसे स्कूल हैं कि टॉयलेट्स को अगर आप जाके देखें तो आप खुद भी अंदर ना घुसना चाहें। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो जाके उन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करें। हाइजीन का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं होता। तो स्कूलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए उनको संभालने के लिए, उनको किसी मैकेनिज्म के अंदर लाने के लिए किसी किस्म का कोई तरीकाकार जो है फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जिसका मेरे ख्याल में नोटिस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से भी बात करते हैं। और जंग अखबार के अंदर जो है आज एक अपील दायर की गई है, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये मरीम नवाज साहिबा के जो है वो उनको मुखातिब करते हुए ये इश्तिहार दिया गया है। उसमें लिखा गया है जी, बखदमत मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, सुतरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले SLA कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात और दरपेश मसाइल के हल के लिए अपील। हमने हुकूमत पंजाब के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक अपनी तमाम जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी, मेहनत और खलूस के साथ अंजाम दिए। हमारा मकसद हमेशा सूबा पंजाब को साफ, खूबसूरत और मिसाली बनाना था। बदकिस्मती से गुज़श्ता कई माह से वाजिबात की अदम अदायगी और दीगर इंतजामी मसाइल की वजह से तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स शद या माली मुश्किलात का शिकार हैं। अदायगियों में ताख़ीर के बायस कर्ज़ों और माली जिम्मेदारियों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। फील्ड स्टाफ की गवाहों, ईंधन, मुरम्मत और दीगर ऑपरेशन अखराजात की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने के लिए फौरी फंड जो हैं वो जारी किए जाए। तो सुतरा पंजाब जो है, इवन दो मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट जो है बहुत सक्सेस प्रोजेक्ट जो है उसे क्लेम करती है, लेकिन पेमेंट्स की जहाँ तक बात आती है तो उसके ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से एक बाकायदा इश्तिहार दिया गया है कि साढ़े पैसे दे दो। इसके अलावा जनाब कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं।
और कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान जो है वो फैफन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि जनाब कितने लोग जो है वो आए। तो कौमी असम्बली के बजट सेशन के अंदर अब तक 15 इजलास जो हैं वो हुए हैं, जिनमें 99 अरकान ने तमाम जलसों में इजलासों में शिरकत की, जबकि 6 अरकान किसी भी इजलास में शरीक नहीं हुए। बजट सेशन के 13वें इजलास में मुतालबात ज़र की मंजूरी के वक्त सबसे ज़्यादा 300 अरकान कौमी असम्बली जो है वो मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक 6 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत ने तमाम इजलासों में शिरकत की, जबकि दिफा, पार्लिमानी अमूर, आबी वसाइल और पब्लिक अफेयर्स यूनिट के वफाकी वज़रा तमाम इजलासों के अंदर जो है वो शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 में से 6 इजलासों के अंदर शिरकत की, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 12 इजलासों के अंदर शिरकत की। पार्लियामेंट्री लीडर्स में खालिद मक्सी, ख्वाजा आसिफ, हमीद हुसैन और एजाजुल हक ने तमाम इजलासों के अंदर जो है वो शिरकत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जनाब एक नया रौला पड़ गया है और वो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, जहाँ पे टिकटों की तकसीम के हवाले से जो साबिक वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके हवाले से जो है वो ये खबर आ रही है कि जनाब वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और मामला है कि जनाब कौन सी टिकटें जो है उनको दी जाएंगी, वो बेसिकली बताया जा रहा है कि जनाब 3 मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, LA 15 बाग, LA 22 पूंछ और LA 25 नीलम वन में। लेकिन बेसिकली उनकी ख्वाहिश थी कि LA 15 और LA 22 दोनों हल्कों से वो इंतखाब लड़ें। उन्होंने ये जो 3 हल्के थे उसमें कागजात अपने जो है तीनों में जमा कराए थे। इलेक्शन वो 2 पे लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उन्हें इन दोनों के अलावा वो LA 25 से कह रही थी वहाँ पर जाके आप उम्मीदवार बन जाए। तो इसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ हुआ है और उस पर सरदार तनवीर इलियास साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साथ साथ वज़ीर ज़राअत अली शान सोनी, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो पहले PTI का हिस्सा होते थे, उस दौरान जो है बाद में वज़ीर आज़म भी बने थे, बाद में उसके बाद जो है वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए थे। अब पीपल्स पार्टी से भी जो है उनकी नाराज़गी हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाइए, जो रावलपिंडी के अंदर एक अहम बैठक हुई है, तो पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उनकी एक अहम शख्सियत ने जो है वो आज ये एक जर्नलिस्ट के साथ जो है वो मुलाकातें की हैं। उसमें मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम उसके अंदर शामिल थे। उसमें हामिद मीर साहब भी थे, मुनीफ फारूक साहब भी थे, अजमल जामी साहब भी थे, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी थे, तो जावेद चौधरी साहब भी थे। बहुत मतलब बड़ी नशिस्त थी है और उसमें बाकायदा तौर पर जो गुफ्तगू की गई है वो भारत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई। भारत के हवाले से जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो उसके अंदर ये पॉइंट है कि जनाब भारत के अंदर जो इस वक्त एक नफ़रत का जो एक पूरा समंदर आया हुआ है, जहाँ पे चाहे वो सिखों की बात हो, चाहे वो वहाँ पे मुसलमानों के हवाले से बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे नागालैंड की बात हो या मणिपुर की बात हो, हर जगह जो है वो एक शोरश की सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हुई हुई है। और इस कश्मकश के अंदर जो है वो भारत अपना सबसे ज़्यादा खुद जो है वो कमज़ोर हो रहा है इन तमाम चीज़ों की वजह से। और ये जो एंटी पाकिस्तान एक रेटरिक उनके टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चलता रहता है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है ताकि लोकल इशूज़ से जो है वो ध्यान इस तरफ रहे। ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जनाब इंडिया के अंदर जो है वो इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो है वो शेयर किए गए, उसमें बताया गया कि जनाब कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे कितने हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को पैलेट गन का निशाना बनाया गया, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। आज नागालैंड और मणिपुर के अंदर जो है वो वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें जो है वहाँ पे चल रही है। खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भी ज़ोर पकड़ रही है और सिर्फ भारत के अपने अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वहाँ पे भी जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो अपनी जड़ों को मज़ीद मजबूत कर रही है। एक सवाल मैंने वहाँ पे ज़रूर किया कि क्या ये जो भी ये तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 2 से सवा 2 घंटे की ये गुफ्तगू थी, तो उसके अंदर मैंने एक सवाल किया कि क्या कोई इस बात का शक है या कि पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो क्या दोबारा शुरू हो सकती है या कोई इस किस्म का ख़तरा मौजूद है। तो उसका जवाब ये दिया गया कि देखिए 11 मई 2025 को जो हुआ था ना वो सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव था या जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई हैं। एक किस्म का स्टेटस को उस जंग से जो है वो अभी भी जारी है। और भारत के जो इस किस्म के अज़ाइम हैं वो कुछ भी कर सकता है। वी ऑलवेज हैव टू बी रेडी। इसके अलावा एक सहाफ़ी ने वहाँ पे सवाल किया कि जनाब भारत जो है वो क्या पाकिस्तान का पानी रोक देगा या इस किस्म की कोई चीज़ होगी, तो उसका बड़ा ही सख्ती से जो है वो जवाब दिया गया कि किसी का बाप भी जो है वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता और अगर कोई इस किस्म की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है
कि पाकिस्तान का पानी जो है वो रोकिए, और इस स्पेसिफिक बात को बड़ा कैटेगोरिकली प्रेस करके जो है वो ये बताया गया कि पाकिस्तान का पानी जो है वो नहीं रोका जा सकता। दूसरा एक सवाल मैंने किया कि ये बताइए कि ये जो शौकत नवाज मीर हैं जिनकी ये गिरफ्तारी भी हुई है और इसकी फुटेज भी एक्चुअली सामने आ चुकी है, तो क्या इनकी तहरीक का कोई ताना बाना भारत से मिलता है या ये कोई लोकल ही एक मूवमेंट है? तो उसका जवाब ये दिया गया कि नहीं, इसके ताने बाने जो हैं वो भी सरहद पार भारत से जो है वो मिलते हैं, और उनके मुताबिक ये सब कुछ जो है वो भारत से फंड किया जा रहा है, भारत से जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया, बताया गया कि इनका ताल्लुक जो है वो टीटीपी के साथ भी जाके मिलता है। तो ये बड़ी शॉकिंग किस्म की डिटेल्स थी जो सामने आई हैं। तो बेसिकली इंडिया के हवाले से जो है, भारत के हवाले से जो है वो ये नशिस्त थी, ये बैठक थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी जो आज रावलपिंडी के अंदर हुई है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।